बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथ का हम पढ़ाई करवाने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 का। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्या है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले इसमें क्या बोला है, गुणनखंड, और उसके बाद बोल रहा है गुणनफल। तो पहले गुणनखंड मतलब होता है किसी चीज का तोड़ना, ठीक है, किसी चीज को तोड़ना। अब जैसे तोड़ने में पहले इसका लघुत्तम निकाल लो। 140 का लघुत्तम क्या होगा, 2 सत्ते 14, 35 होगा, 5 सत्ते 35। अब इसको क्या करना है, देख लो 140 है ना, उसको 100 पहले एक पहला सवाल 140, तो इसको जो जो गुणनखंड आया है उसको तोड़ देते हैं, लिख देते हैं। क्या बोल रहा था, अभाज्य गुणनखंड, जो गुणनखंड आया है उसको हम लिख दिए। अब इसमें क्या बोला है, गुणनफल को गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो इसी को गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 का 2 है, 2 2 बार है तो 2 का होल स्क्वायर गुने 5 गुने 7, ठीक है। दूसरा ऐसे बनेगा, 156 है तो 156 का लघुत्तम बना लीजिए, जिसको बोलते हैं एलसीएम। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 13 तिया 39। देखो 156 का क्या है, आया है गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब इसको गुणनफल में व्यक्त करना है तो 2 का होल स्क्वायर गुने 3 गुने 13, ठीक है ना। अब तीसरा सवाल है, क्या बोल रहा है, 38 25, यही ना, 38 25 बोल रहा है। ये रुझा बिठाना पड़ेगा 60 को। अब 38 25 का क्या करेंगे, लघुत्तम बनेंगे। 38 25 3 3 दूनी 6 3 7 3 से लगा के देखते हैं। 3 3 दूनी 6 2 3 7 21 3 5 15 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 5 15, ठीक। 3 3 नहीं, तब ये 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40 और 2 5 25, 5 5 3 5 7 35। इसका गुणनखंड कितना आया है, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। और इसको गुणनफल में व्यक्त कैसे करेंगे, 3 को 2 बार है तो 3 का होल स्क्वायर, और 5 2 बार है तो 5 का होल स्क्वायर गुने 17, ठीक है। अब चौथा पर आइए। चौथा सवाल क्या बोले, 500 5005, ठीक। अब इसका क्या लगेगा, लघुत्तम। लघुत्तम बनाएंगे ना, ये होता है यहाँ पर 5005। अब इसका लघुत्तम निकालते हैं, पहले 5 से लगा लेते हैं, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अभी किससे कटेगा ये देखिए, 7 7 से काट के देखते हैं, ठीक है। 7 एकम 7 और 3 गया तो 30 बना, 7 चौक 28 और 2 7 तिया 21, ठीक है। अब ये किससे कटेगा देखिए, 11 हुआ, 11 से काट के देखते हैं। 11 एकम 11 और 3 11 तिया 35। तो इसका आंसर गुणनखंड क्या है, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। देखिए अब इसमें ये बताइए, इसमें गुणनफल कुछ निकालने वाला है, गुणनफल निकालने वाला नहीं है, तो इसको वैसे गुणनखंड में जैसे आया है ये इसका गुणनखंड है, ठीक है। अब इसमें पांचवा में है ये 74 29 बोल रहा है, 74 29। साइड में हम यहाँ बना देते हैं, थोड़ा जगह का दिक्कत है, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। 74 29 बोला है। अब बताओ ये किससे लगेगा, पहले देखिए इसको लगा के 17 दूनी 34, सीधा 17 से काटो, किसी काम है क्या होगा, 17 17 चौका 68, हाँ तो 68 हुआ, 2 70 और 4 6 हुआ तो 2 उसमें चले गया तो कितना होगा, मतलब 6 2 62 हो गया, तो 17 तिया
51 51 9 और 2 11 17 17 119। अब 19 कहाँ से लगाओ, 19 दूनी 38 और 5 19 तिया 57। इसका आंसर, इसका गुणनखंड क्या आया, 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है। अब इसमें ये देखिए, इसका भी तो गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त कर नहीं सकते हैं, इसलिए गुणनखंड को यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है। अब इसको क्या है, दूसरे सवाल पर आते हैं। जा रहे हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले क्या बोला है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने को बोला है। तो पहले दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लीजिए। 13 दूनी 26, तो 26 का क्या होगा, 2 गुने 13, 91 का क्या होगा 7, 91 का हो गया। तुमको कैसे लगेगा, 2 7 7 गुने 13, हाँ 7 एक 7 और 2 गया 13। ठीक, यहाँ 91 से क्या होगा, 7 गुने 13। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहाँ गया कपड़ा, फोटो मिटाना था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, निकालने के लिए क्या बोला था, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले एलसीएम दिखाते हैं, या एचसीएफ वाली निकाल लो, हटाओ। ये है ना एचसीएफ। एचसीएफ का पहले ये देखिए, सबसे पहले ये समझिए, ये जो समझ जाएंगे तो आपको कोई सवाल दिक्कत नहीं होगा। जो जोड़ा लगने वाला हो, जैसे यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर भी 2 होता, तो पहले 2 दे देते, 2। फिर उसके बाद 13 भी सेम है तो 13, और यहाँ पर है क्या 7। ठीक, 2 और 7 अलग है, और ये 13 क्या हो गया 1। जो जोड़ा लगने वाला हो, जैसे ये 1 हो गया 1। और जैसे मान के चलो बताते हैं, जैसे कुछ भी है ऐसे करके। ठीक, और दूसरे में भी ऐसे है कुछ, मान के चलो ऐसे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें भी एक ही अंक मिला हुआ है, इसमें भी एक ही अंक मिला हुआ है, सिर्फ जोड़ा लगने वाला हो। ठीक है ना, हाँ याद रखना। अब उतारते रहो, बनाते रहो, हमसे जुड़े रहो, कुछ दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि हम दोनों बोर्ड पढ़ाएंगे। आप सीबीएसई चालू करने वाले हैं 10th का। ठीक है, एचसीएफ बराबर इसका 13 हुआ। अब एलसीएम बराबर क्या हो गया, देखो अकेला ये है ही, उसके बाद ये है ही, और जो जोड़ा लगाए हैं वो तो एक ही मानेंगे, जो है वो 13। अब इसको गुना करो, 13 7 कितना होगा 91, 91 दूनी कितना हो जाता है, 9 दूनी 18, 182। ठीक है ना, हाँ। अब इसको क्या देखो, हाँ एचसीएफ पर एलसीएम ज्ञात हो चुका है हमारा। अब क्या बोल रहा है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल। सीधा ये साइड में इसका टेस्ट भी, मतलब गुणनफल इसका जांच करने के लिए बोला है, टेस्ट बना, जिसको बोलते हैं टेस्ट। ठीक है, जांच का साइड में बना देते हैं, पहले यहां तक बना लेना। ठीक है, उसके बाद ये साइड में दे देते हैं, तो हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, साइड में हम बना देते हैं टेस्ट, ये जांच कर लेते हैं। टेस्ट में जो जांच कर लेंगे ना, तो जो सेम रहेगा तो तुम अभी देख लेना, बनाएंगे आपने समझ जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। क्या है D1, उसके बाद याद है नहीं है, हम बताते हैं D1 गुने D2। याद करवाते हैं, कोई याद नहीं करता रहता है, हमेशा लिखवा दिए थे ना कॉपी पर, देता रहता है HCF गुने LCM। हाँ, D1 और D2, जो D1 D2 है वो क्या है हमारा, बताओ, कोशिश करो बताने का। चलो हम बता देते हैं, क्या है 13 और 182। क्या है 13 182, या 13 182 की बात है। अब एचसीएफ और एलसीएम क्या कितना कितना था, 26 और। अब इसमें देखिए जांच करना था ना, तो देखिए अब हम ये जो D1 D2 दिए इसमें आप कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। पहले अब इसको क्या करते हैं, मिटा के तुम पूछ लेगा ना रेट सर D1 ये वो, तो इसके बारे में तुमको डायरेक्ट बताते हैं। क्या लिखा है, दो संख्या का गुणनफल। तो पहले हिंदी में जब बता रहे हैं तो हिंदी में सीखो, जांच
लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बोलना है निकालने के लिए, HCF गुने LCM। रुक जाओ हाँ, HCF गुने LCM। अब देखो ये भी लिखना जरूरी था, ये तो तुमको याद ही रहेगा क्योंकि ये किताब में दिया हुआ है, ठीक है, किताब में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो अभी अपना सब क्या किया है, HCF LCM निकाल लिए हैं, इसका जो जांच करना है उसके बाद जांच करना है। तो जांच करने में जो दिया हुआ है यही तुम्हारा कुछ समझो फॉर्मूला है, दो संख्या का गुणनफल और HCF LCM। तो ये दो संख्या का गुणनफल अभी कितना कितना आया है, ओ कितना था, तो 26 गुने 91 बराबर HCF और LCM कितना कितना है, 13 गुने 182। आप इस दोनों को गुना करो और इस दोनों को गुना करो, गुना बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया। तुम्हारा कितना आया, हाँ तुम्हारा सही है 2366, ठीक है 2366 बराबर 2366, तुम्हारा भी आ गया, हाँ ठीक है। तो हाँ यही हो गया प्रूव्ड, ठीक है प्रूव्ड। दूसरा सवाल है 510 और 92। अब ये पहले देखिए बनेगा, कोशिश करिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, बन जाना चाहिए पर देखिए कोशिश करिए जल्दी, वैसे ही बनेगा। बनाते हैं चलो, देख लो फिर से। 510 का क्या करेंगे, लघुत्तम पहले कर लो, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 2 5 10, फिर ये गया 2 5 10, 3 लगा 3 8 24, 1 3 5 15, 5 लगा 5 का 5 17 5 510 बराबर क्या आया है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। हाँ उसके बाद 92 है, 46 दूनी 92, 2 चौका 8 2 छक 12, 2 23 ठीक। 92 बराबर क्या आ गया है, 23। क्या तुम्हारा बन गया इतना जल्दी, चलो कोई बात नहीं। HCF पर कितना हो जाएगा, क्या बताया था तुमको, हम जो जोड़ा लगेगा, ये देखिए ये 2 मिल गया हमारा, ये 2 और ये 2, ठीक। उसके बाद है कुछ मिला, 3 है 2 है 5 2 23 नहीं है कुछ, तो HCF क्या हो गया हमारा 2, ठीक है। अब LCM में क्या करना है, सबसे आसान आप समझ जाओगे, तुम पक्का बोल रहे हो, जो जोड़ा है पहले उसको लिख लो, उसके बाद जितना अंक है सब लिखते चलो, यहां से लिखो 3 गुने 5 गुने 17, यहाँ वाला लिख दो 2 गुने 23, इसको गुना करो, हम भी करते हैं, देखो 2 3 6 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 को 17 से गुना करो, 17 6 42, 2 3 6 5 30 दूनी 60, 60 को 17 से गुना करेंगे तो हो जाए 17 छक्का 85, 17 छक्का 102, और 23 को गुना करो 10 20, 0 3 दूनी 6 0 3 1 3 0 2 दूनी 4 0 2 1 2 0 6 4 3 2, कितना आ जाता है 23 460, ठीक है। LCM कितना आ जाता है 23 460। अब इसको क्या करो, LCM तक आ गया है, ठीक। अब इसको क्या करना है, जांच, ठीक ना। अब इसमें ये देखिए क्या लिखना था, दोनों संख्या का गुणनफल लिखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा
HCF गुने LCM, ठीक है। आगे तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना कितना है बताओ जल्दी। 510 और 92, और एलसीएम क्या आया है बराबर 2 बराबर। एलसीएम कितना कितना आया है 2 गुने 23460, 23460। इसको जैसे 510 है और 92 है, गुना करो 0 2 तो 5 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 6 4, यहाँ आया 46 9 20, ठीक। अब ये कितना है ऐसे गुना करो 0 को 0 2 को 0 0, 2 छक 12 2 8 में 2 छक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। देखो इतना ये भी है इतना ये भी है, प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल 336 और 54 बार देखिए 2 तक बता दिए हैं, कम से कम अपना तो बनाओ, मतलब सब हम ही बना दें। देखो तीसरा सवाल एक बता देते हैं, पर आप जो होमवर्क देंगे वो कम से कम पूरा करके रखना। 336 है, 336 का पहले एलसीएम निकाल लो। 2 कम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 2 चौक 2 चौक 2 दूनी 2 दूनी 2 1, 3 सत्ते 21, कितना है 336 का 2 54 का निकालो 1 2 3 4 5 6 4 2 6, कितना 2 दूनी 4, 2 सत्ते 24, 3 9 27, 3 3, ये है ना, कितना हुआ 3 9 27, 3 3 2 दूनी 4 5 5 2 7 14, 3 9 27, और 3 9 27 के बाद हो गया 3 9 और 3 तिया 2 तिया 6, हाँ ठीक है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इसका क्या करना है पहले एचसीएफ दिखाइए। अब हम पहले बता दें या तुम सब अपने बताएगा, बताओ अपने बताओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बताओ जल्दी बताओ। जोड़ा कौन कौन मिल रहा है कितना 2, ठीक है 2 मिल गया, चलो और बताओ। ये 2 और ये 2 सेम, और बताओ। ये उमेश ठीक है रे पढ़ने में उमेश, हाँ ये हुआ ना, ये 3, हाँ ये 3 है, ये 3 मिल रहा है, तो कितना हुआ 6। एलसीएम बताओ क्या क्या हो जाएगा। देखो जो 2 है जो जोड़ा मिला है उसको तो पहले जोड़ा लिख लो, पहले इसको भी मिला देते हैं ऐसे जो याद रहे, पहले तो ये लिख लो जोड़ा वाला, ठीक है। अब जो बच गया सीधा लिखते चलो, ऊपर से चालू करो, ठीक। ये क्या है यही ना, और कुछ बचा हुआ गुना करो 2 तिया 6, 14 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 को 7 से गुना करो 7 8 56 6 में 5 7 चौक 28 28 का 5 35, और इसको 3 से गुना करो 36 का 18 का 8 में 1 3 तिया 9 1 10 की जगह में 1 3 तिया 9 1 10, 3 से गुना करो 3 8 24 4 8 में 2, कितना होगा 4 2 का 2 नहीं जा रहा 3 8 24 का 4 8 में 2, और देखो 2 का 2 हो जाएगा 0 का 0 3 का 3, कितना आ जाएगा 30 24, ठीक। अब इसका क्या निकालना है साइड में मिटाते हैं, अब इसका जांच निकालेंगे ना, साइड में बनाते रुक जाओ साइड देखो, हाँ क्या था दोनों गुना इस साइड लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LC। अरे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाता है, जैसे
ये दोनों था गुणनफल 336 गुने 54 बराबर एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो एचसीएफ कितना निकला है अपना 6 और एलसीएम कितना निकला है 30 24। ठीक है, अब इस दोनों को गुना करो, इस दोनों को गुना करो, कितना आ रहा है 336 और 54 गुना करो तुम सभी। 724 4 8 में 2 4 12 2 4 8 में 4 13 5 36 की जगह पे 3 5 से 15 3 18 5 से 15 1 4 4 3 11 6 1 7 1 8 इतना हमारा। देखियो इन दोनों को गुना किए हैं तो आया है 181 44। अब इस दोनों को गुना 6 6 24 4 8 में 2 6 2 12 2 14 4 8 में 1 का 1 ही होगा 6 3 18। देखो ये भी प्रूव हो गया है। ठीक है, अब तीसरा बताने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या कीजिए। इसमें पहला है 12 15 21। पहले इसको सवाल को समझिए, गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा है, गुणनखंड मतलब उसके बाद गुणनखंड के बाद इसमें बोल रहा है पूर्णांक, उसके बाद बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम इससे पहले वाले दूसरे में जो बताए थे ना बस वैसे ही बनेगा एचसीएफ और एलसीएम। बस इसमें अंतर यह है जो उसमें जांच करना था इसमें जांच करने की जरूरी नहीं है। जैसे 12 1 15 21 यही है ना, 12 के लोग निकालो जल्दी में, यही होगा नहीं होगा 3 5 15 और 3 7 21। अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। अब यहाँ पर एचसीएफ देखिए जो क्या बोले थे जो जोड़ा मिलते रहे, इसमें बताइए 2 है कहीं नहीं है, 2 तो हटाइए। 3 देखिए तो तीनों एक ही रंग में, तीनों मिलना चाहिए। देखो तीनों मिला ना तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 3। अब एलसीएम में देखिए जो 3 है तो 3 पहले लिखिए लीजिए। ठीक है, उसके बाद जितना अंक है सब लिख देना है। जैसे 2 है, फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7, ये है ना, उसको गुना कर दिए। 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 3 नहीं है 5 हो गया, रुक जा 3 हो गया ये साइड, हाँ 2 ठीक, यहाँ 5 है 5 गुने 7। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 5 से 60 और 60 और उसको गुना करेंगे कितना होगा 3 दूनी 6 दूनी 12 12 5 से 60 और 60 को 7 से गुना करोगे तो 7 6 42 420। ठीक है, अब ऐसे में दूसरा सवाल देखिए क्या है 17 23 29। ये तो किसी से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट लिखाएगा। एक गुने दे दीजिए। ठीक, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा। सब में सेम क्या है सीधा समझो, कुछ नहीं है तो वैसे भी एक दे सकते हैं और ऐसे जो सेम मिलेगा वही देना है। तीनों में सेम क्या हो गया 1। ठीक, समझ आ रहा है। एलसीएम, अब उसके बाद एलसीएम में जो बचा रहता है वो दे देते हैं, इसको गुना करो 17 23 और 29 को, तो 17 23 29 को गुना करो। जैसे 23 है उसको 17 लिख दो, 7 1 के एक हाथ में 2 7 दूनी 14 2 16 3 2 1 9 3। उसके बाद कितना है 29 29 2 9 1 9 9 81 के एक हाथ में 8 9 27 27 8 35 2 1 2 2 9 18 का 8 हाथ में 1 2 3 6 1 7 9 3 8 5 13 7 8 3 11। इसका एलसीएम क्या आ जाता है 11 339। अब इसमें देखिए तीसरा सवाल बताएंगे। ठीक है, तीसरा सवाल बताने में अभी ये सब मिटा देते हैं।
हमारे चैनल पर भी जाके बिहार एजुकेशन 1 लिखिएगा, आ जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है 8 9 25, यही है ना 8 9 25, इसको बिठा देते हैं। तीसरा सवाल 8 9 25 कितना होगा इसका लगता, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, दो दूनी 4 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 25। इसमें कुछ मिल कहाँ रहा है, एक रंग एक जैसे नहीं मिलेगा तो समझो सीधा एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 1। एलसीएम में क्या करेंगे, जो है सब दे दो, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8 24 तिया 72, 72 पंचे हो जाता है कितना 360, और 360 पंचे हो जाता है 36 पंचे 180, तो कितना हो जाता है आंसर 1800, ठीक है। अब ये 3 तक हम खत्म कर चुके हैं, चौथा कल बताएंगे, ठीक है।